राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3, जिसका नाम है हीट। हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं क्लास 7th के, वो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि हीट क्या होता है, ये कैसे ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे पर, ये सारी चीज़ों के बारे में। इंट्रोडक्शन। Heat is a form of energy and energy is a capacity to do work, then heat must be able to perfect work. हीट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होती है, जिससे हम काम कर पाते हैं, ये हमारी कैपेसिटी होती है काम करने के लिए। तो हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। When a pressure cooker is heater, the weight on its lid is pushed up by steam. जब हम प्रेशर कुकर को यानी कि कुकर में कुछ रखते हैं बनने के लिए, तो उसके अंदर एक स्टीम बन जाती है। तो वो स्टीम क्या करती है, उस लिड को, जो उसका ढक्कन होता है, उसको ऊपर की साइड में पुश करती है। तो हीट क्या कर रही है? हीट गिव्स स्टीम द एनर्जी टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लिड। जो हीट है वो उसको एनर्जी दे रही है लिफ्ट करने के लिए, कि वो लिड को लिफ्ट कर पाएगी इजीली तरीके से। एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आपको हीट अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसका वर्क समझ में आ जाएगा। प्लेस 3 बाउल इन द टेबल। आपको 3 बाउल लेने हैं, उसको टेबल पर रखना है। फिल 3/4 ऑफ द फर्स्ट विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। फिल द सेकेंड विथ टैप वाटर एंड थर्ड विथ हॉट वाटर। आपको क्या करना है कि 3 बाउल लेने हैं, एक में ठंडा पानी भरना है जो रेफ्रिजरेटर से हम निकालते हैं वो वाला। सेकंड में आपको नॉर्मल पानी रखना है जो हमारे नल से निकलता है। थर्ड में आपको गर्म पानी रखना है। डिप योर लेफ्ट हैंड इन द फर्स्ट एंड द राइट हैंड इन द थर्ड। और आपको अपना एक हाथ ठंडे पानी में डालना है और एक हाथ जो है गर्म पानी में डालना है। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट। और फिर कुछ देर के लिए वेट करना है। फिर आप जब थोड़ी देर उसमें डाल के रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आप ठंडे पानी में डाल रहे हो उसमें आपको ठंडा लग रहा है, और जब गर्म पानी में डालोगे तो गर्म लगेगा। ये किस वजह से? कि जो टेम्परेचर आपके शरीर का है वो उससे मैच नहीं करता। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और ज़्यादा होने की वजह से वो हमको ठंडा या गर्म लगता है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हम टेम्परेचर को मेज़र किस चीज़ से करते हैं। Measuring temperature. The temperature of a substance or body is a measure of the degree of hotness or coldness of the substance of body. तो जो टेम्परेचर होता है वो तो या तो ठंडी चीज़ का मेज़र किया जाता है या तो गर्म चीज़ का मेज़र किया जाता है। अब मेज़र कैसे किया जाता है और किस में मेज़र किया जाता है ये देखते हैं। Scale of temperature. A thermometer has markings. These are called the lower and upper fixer points. एक थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये आप सबने देखा होगा। तो इस पर ना मार्किंग लगी होती है, एक लोअर साइड में और अपर साइड में, तो इसे बोलते हैं लोअर एंड अपर फिक्सर पॉइंट्स। इसमें फिक्स पॉइंट्स होते हैं। इसी से हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, हाई कितना है या फिर लो कितना है। इस चीज़ से हमको पता चल जाता है। The 2 commonly used scale of measuring temperature are the Celsius and the Fahrenheit scale. आप टेम्परेचर या तो सेल्सियस में मेज़र कर सकते हो या तो फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हो। तो यही 2 तरीके के मेज़रमेंट वाले स्केल होते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ टेकन 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। जब सेल्सियस में मेज़र करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है और 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। दिस इज़ द स्केल यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ये जो स्केल है वो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो थर्मोमीटर है वो लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं फीवर को नापने के लिए। यूजिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का हम यूज़ कैसे करते हैं? अ थर्मोमीटर इज़ अ बल्ब फिल्ड विद मर्करी एंड अ ग्लास स्टीम विद अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट। थर्मोमीटर जो होता है एक बल्ब जैसा होता है जो कि उसमें फिल्ड होता है मर्करी एंड अ ग्लास स्टेम, और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्लास स्टेम होती है विद अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट, और उसके अंदर एक हॉलो ट्यूब भी होती है।
जब आप थर्मोमीटर को सामने से देखते हो ना, तब आपको इजीली समझ में आता है कि क्या है इसमें। When the bulb is in contact with the hot object, the mercury gets heated and rises in the thin tube called capillary tube. जब आप उसको एक हॉट ऑब्जेक्ट में डालते हो या फिर हॉट जगह पर रखते हो, तो जो मरकरी होती है वो हीट होती है और उसकी जो थिन ट्यूब होती है वो ऊपर की साइड में बढ़ती जाती है, उसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। जैसे जब आपने अपना फीवर नापा होगा कभी, तो जब आप अगर बुखार होता है तो वो जो उसकी कैपिलरी ट्यूब होती है वो ऊपर की साइड में जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें मरकरी फिल्ड होता है। मरकरी किसी भी हॉट टेम्परेचर की तरफ आती है तो वो राइज करती है। द मार्किंग अप टू विच मरकरी राइजेस टेल्स यू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वो मरकरी राइज करती है तो उससे आपका टेम्परेचर पता चलता है कि आपको कितना फीवर है या नहीं। तो ये होता है थर्मोमीटर का यूज़। इफ़ेक्ट ऑफ हीट। अब हम हीट के इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। टेम्परेचर राइजेज विद हीट। टेम्परेचर बढ़ता है हीट की वजह से। When you heat something और supply it with heat, its temperature rises. जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी कि गर्म होता है। When you cool something, its temperature fall. जब आप किसी भी चीज़ को ठंडा करते हो तो उसका टेम्परेचर घटता जाता है। तो ये होता है किसकी वजह से? हीट की वजह से। हीट की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हीट causes expansion. All substances, whether solid, liquid or gases, expands when they are heated or contract when they are cooled. Expansion is the greatest in gases, less in liquid and the least in solid. एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, यानी कि हीट की वजह से सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड्स होते हैं। तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। एक्टिविटी करते हैं अब एक। एक्टिविटी 2। प्लेस अ मेटल रॉड अटैच टू अ क्लैंप, फिक्स्ड 4 नेल्स ऑन द रॉड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। आपको एक मेटल रॉड लेनी है, उसको क्लैंप के साथ अटैच करना है, उसमें 4 नेल्स लगा देने हैं, मतलब पेचकस जैसे होते जो है वो लगा देने हैं रॉड से, और उसको वैक्स से चिपकाना है। ठीक है, रॉड पर 4 नेल्स वैक्स से चिपका दो। वैक्स मतलब जो मोमबत्ती वाली जो होती है। नाउ हीट द रॉड। फिर आपको क्या करना है? रॉड को हीट करना शुरू करना है। एज द रॉड एक्सपेंड्स इट पुशेस द पेंसिल्स विद मेक्स द पॉइंटर रोटेट। जैसे हम उसको हीट करना शुरू करेंगे तो वो मेटल रॉड से आगे की साइड में हीट जो एक्सपेंड्स होगी और वो जो नेल्स हैं वो नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगे, क्योंकि वो वैक्स से चिपके हुए थे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी हीट है वो आगे की साइड में एक्सपेंड्स होती है। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है। हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। एक ये कॉज है जो कि हीट जो है स्टेट चेंज करती है। कितने तरीके के स्टेट होते हैं हमारी साइंस में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। When you heat a solid, it melts और change into liquid. जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हो तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। एंड when you heat a liquid, it ultimately boils and change into vapor. फिर जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो बॉयल होकर वेपर में चेंज हो जाती है। वेपर मतलब एवोपरेट हो जाती है। When you cool a vapor or take away heat from it, इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड। फिर आप दोबारा से अगर वेपर को कूल करोगे यानी कि कंडेंस करोगे तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। एंड व्हेन यू कूल अ लिक्विड और टेक अवे हीट फ्रॉम इट, इट चेंज इनटू अ सॉलिड। और जब आप उसको कूल करते हो लिक्विड को तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। मतलब ये कि आप हीट क्या कॉज करती है? ये स्टेट चेंज करती है। आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से वेपर बना सकते हो, वेपर को दोबारा कूल करके यानी कि कंडेंसेशन की मेथड से दोबारा से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को दोबारा से सॉलिड बना सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस को आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से वेपर बना सकते हो। आई होप कि आपको कॉजेज ऑफ हीट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। If you stir something cooking in a pan with a metal spoon, the end you are holding soon become to handle. Heat travels from one end of the spoon to the other through conduction. जो हीट होती है वो फ्लो कर पाती है।
अब हीट कौन सी चीज़ों में फ्लो कर पाती है, जो कि कंडक्शन होते हैं, कंडक्शन वाली चीज़ें होती हैं, उनमें जो हीट है वो फ्लो कर पाती है। अगर आप किसी भी पेन को रखते हो गर्म करने के लिए, तो आप देखते हो कुछ देर बाद उसका हैंडल भी गर्म होने लग जाता है, मतलब कि हीट फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ हीट। तो हम हीट करने के लिए उन्हीं बर्तनों को यूज़ करते हैं जिसमें अच्छे से हीट फ्लो हो सके। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर थ्रू कंडक्शन। जो हीट है वो ट्रेवल हो रही है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, किसके थ्रू हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है। यह है एक एक्टिविटी, इससे हम कंडक्शन को अच्छे से समझेंगे। यूज एनी हैवी ऑब्जेक्ट टू फिक्स वन एंड ऑफ द मेटल रॉड। फिक्स 4 और 5 पिंस और मैचेस अलोंग द रॉड यूजिंग वैक्स। आपको क्या करना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है, उसके एक एंड पे मेटल रॉड लगानी है और बीच में 4 से लेके 5 पिंस लगानी है। किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से, रॉड के ऊपर। नाउ हीट द फ्री एंड ऑफ द रॉड यूजिंग अ कैंडल। इन अ वाइल द वैक्स विल मेल्ट एंड पिंस विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो वो हीट कंडक्शन के थ्रू पास होकर जो पिन लगी हुई थी उनके पास पहुंचेगी और वैक्स मेल्ट होना शुरू होगी। जैसे वैक्स मेल्ट होना शुरू होगी तो वो पिंस जो है वो गिरने लग जाएंगी। द पिन क्लोजेस्ट टू द फ्लेम विल फॉल फर्स्ट वाइल द फर्थेस्ट फ्रॉम द फ्लेम विल फॉल लास्ट। जो पिन हीट के सबसे क्लोज होगी वो सबसे पहले गिरेगी और जो सबसे दूर होगी वो सबसे लास्ट में गिरेगी। इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आता है कि कंडक्शन के थ्रू हीट जो है पास होती है, इस वजह से ही वो वैक्स से चिपकी हुई पिन्स गिरने लग गई थी जब हीट करना शुरू करा था एक एंड पर, तो क्योंकि वो पास होकर दूसरे एंड पे गई और वो छूटने लग गई, तो मतलब कि हीट फ्लो होती है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी करी हमने, इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सबस्टेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस इटसेल्फ। फॉर हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कंडक्शन जो है हीट को फ्लो होने में हेल्प करता है बिना विदाउट मूवमेंट के। अगर वो अपनी जगह पर ही स्थिर है तो भी वो हीट हो सकती है। फॉर हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरे में कैसे मतलब ट्रांसफ़र होती है, कैसे फ्लो होती है, तो उसके लिए 2 रीज़न होने चाहिए। इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उन दोनों का कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब तभी हीट फ्लो होगी। अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हीट फ्लो नहीं हो सकती। एट डिफरेंट टेम्परेचर, और उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो पता नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो भी पता नहीं चलेगा। तो एक चीज़ का ठंडा होना, एक चीज़ का गर्म होना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि हीट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर तो वो अभी जो हमने पढ़ा जिसमें से हीट पास हो सकती है। सब्सटेंस थ्रू हीट फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, जिसमें से जो भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हीट इजीली पास हो सकती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट। जो मेटल्स की चीज़ें होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब वो हीट पास करने में हेल्प करते हैं, मतलब इजीली हीट पास हो जाते हैं उनमें से। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर भी बेस्ट होता है, बट सिल्वर के बर्तन हम वगैरह इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉस्टली बहुत होता है, इस वजह से मेटल वगैरह की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं। सबस्टेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। और जिन सबस्टेंसेस में से हीट पास नहीं हो सकती है वो होते हैं बैड कंडक्टर या तो इंसुलेटर, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें से अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है। ये वो चीज़ें अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जल जाएंगी, इनमें से हीट पास नहीं होगी, इसमें से हीट पास नहीं होगी, इसीलिए ये जल जाते हैं। और उनमें से हीट पास हो जाती है इसलिए उनकी चीज़ें वो नहीं जलती हैं, इसलिए हम उनको बर्तन वगैरह में यूज़ करते हैं। आई होप आपको कंडक्टर इंसुलेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन। अब इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। प्लेस अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट
इन अ बीकर ऑफ वाटर, आपको क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है बड़ा सा। हीट द बीकर यूजिंग अ स्मॉल फ्लेम राइट अंडर द क्रिस्टल, और आपको जहाँ पर क्रिस्टल है उसको बीकर को हीट करना शुरू करना है। Colored water rising like a fountain near the crystal, spreading out near the surface and coming back alongside of the beaker। और फिर वो कलर जो है वो राइज करना शुरू करेगा, उसका ऊपर की साइड में जाना शुरू करेगा। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है, देखो हमने क्या करा था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला तो उसमें से कलर कैसे निकलना शुरू हो गया, क्योंकि हमने नीचे से हीट करना शुरू करा, हीट लिक्विड में पास हुई और लिक्विड में पास होकर उसने क्रिस्टल को हीट करा और उसमें से कलर निकलना शुरू हो गया। मतलब कि हीट का लिक्विड में पास होना या फिर गैस में पास होना, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अगर उसमें हीट नहीं जाएगी तो वो लिक्विड गर्म कैसे हो पाता है, तो हीट लिक्विड में जा रही है ना, इसलिए वो उसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। हम गर्म पानी कैसे कर पाते हैं, हम कर पाते हैं कन्वेक्शन की वजह से। रेडिएशन, हीट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडिया टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। ये जो है किसी भी मटेरियल के थ्रू पास नहीं होती है, ये वैक्यूम के थ्रू पास होती है। That is how heat from the sun and reach us, traveling through the vast expanse of space. Vacuum separated the earth from the sun। देखो हमारे जो हमारी अर्थ होती है उस पर वैक्यूम होता है, इसी वजह से कि जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की जो हीट होती है वो हम तक पहुंच पाती है, हमें गर्माहट लगती है, किसकी वजह से, उसी वैक्यूम की वजह से। और ये जो सूर्य में से रेडिएशंस निकलती हैं वही हमको आकर हीट पहुंचाती हैं, तो रेडिएशन के थ्रू हम पर हीट पहुंच रही है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स विदाउट द हेल्प ऑफ अ मटेरियल मीडियम। रेडिएशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट तो पहुंचाती है मगर किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंच जाती है अपने मटेरियल पर। द हीट रेडिएटेड बाई एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, दिस हीट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट या रेडिएंट एनर्जी। जो हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहुंच रही है रेडिएट होकर, तो वो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट हीट या तो रेडिएंट एनर्जी, जिसका टेम्परेचर है। इसका एक और एग्जांपल है कि जब सर्दियां होती हैं तो हम तापते हैं, तो हम दूर से ही तापते हैं, बट हीट हम तक आ रही है ना, तो वो किस तरीके से आ रही है, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। हमको गर्माहट महसूस हो रही है किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि उस आग में से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो आई होप आपको रेडिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। द रेडिएंट हीट फॉलिंग और एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड और इज एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रेडिएट होती है, जो एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रेडिएशन का जो एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएट और रिफ्लेक्ट करती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कलर की चीज़ जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है या तो रिफ्लेक्ट कर देती है, या तो कौन सा नेचर होता है जो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देता है सरफेस का और जो एब्जॉर्ब कर लेता है। शाइनी स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर वाइल डल रफ सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर। जो शाइनी और स्मूथ सरफेस होते हैं वो तो बेटर रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडिएशंस को, वाइल डल और रफ सरफेस जो होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। ब्लैक ऑब्जेक्ट आर द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, और जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। ये तो सरफेस की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और ब्लैक ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो द बेस्ट रेडिएटर ऑफ द हीट, ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर लेते हैं रेडिएशन को और रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं अच्छे से। तो आपने देखा होगा जो घर में तवा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, किस वजह से, क्योंकि वो हीट जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से ब्लैक कलर का तवा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से रेडिएट भी कर देता है। अब ये क्लास 7th का चैप्टर 3 हीट यहीं ख़त्म होता है। इसके 2 पार्ट बने हैं, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझना हो तो इस चैनल पर जाकर समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।